एक और बेटी मार दी गई। बड़ी बेरहमी से उसे मारा गया, चौराहे पे मारा गया जहाँ पे भारत का समाज जिंदा था। वहाँ कुछ लोग आ जा रहे थे और एक हत्यारा, एक दरिद्रा उसे चाकुओं से घोंप रहा था। वह इससे संतुष्ट नहीं हुआ कि उसने चाकुओं से जब मार डाला, पत्थर उठा करके उसने उसके शरीर के, उसके चेहरे को विकृत कर डाला। शर्म आ रही है उसे मनुष्य कहते हुए, लेकिन किस पर शर्म करें? उस दरिंदे पर या उन लोगों पे जो राह से गुजर रहे थे? 75 वर्ष का लोकतंत्र, संप्रभु राष्ट्र, सबसे प्राचीन संस्कृति का समाज, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करने वाला यह देश, सबसे बड़ा संविधान रखने वाला यह देश अपनी एक बेटी की रक्षा फिर नहीं कर सका। वह समाज जो ये कहते नहीं फूले नहीं समाता है कि भारत में नारी को देवी का दर्जा दिया गया, वही देवी तड़प कर बढ़ती रही और भारत का समाज मुँह ताकता रहा। यह विमर्श का विषय नहीं है, इस पर चर्चा का भी समय नहीं है, चर्चा उचित भी नहीं है, लेकिन बिना बोले रह जाना भी अपने आप के साथ जैसे कोई अन्याय सा दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में भी एक घटना घटी थी। आखिर क्यों हो रहा भारत में बेटियों के साथ यह? किस समाज को गढ़ रहे हैं हम? कहाँ ले जाएंगे देश को? किस लोकतंत्र की चर्चा कर रहे हैं? किस पाखंड पर चर्चा कर रहे हैं? आखिर इतना पाखंडी समाज भारत का कैसे हो सकता है? जिसने भी वीडियो देखा होगा वह विचलित हुए बगैर नहीं रहा होगा, रह भी नहीं सकता। लेकिन हम कर क्या पाए? एक निर्भया की हत्या के बाद वह दिल्ली गवाह बनती, फिर दूसरी ऐसी ही साक्षी की। ऐसी तमाम साक्षियां इस देश में रोज मारी जा रही हैं। यह पूरा प्रशासन, पूरी व्यवस्था, पूरा तामझाम, पूरा चरित्र, पूरे संस्कारों की चर्चा, धर्म, कहाँ है ये सब? क्यों नहीं बचा पा रहे हैं अपनी बेटियों को? क्यों नहीं दे पा रहे हैं उन्हें जीने का अधिकार, मरने का भी अधिकार? इस तरह से उन्हें मारा भी जा रहा है, इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है। मारने के बाद उसके शव को छत विच्छत किया जा रहा था। मत कहिए, अगर ये सब सकते हैं, अगर आप में ये सब देखने की क्षमता है तो अपने आप को मनुष्य कहना छोड़ दीजिए। अगर यह खबर सुन करके भी आप विचलित नहीं होते तो विश्वास करिए कि आप में मानवता नहीं रह गई है। फ्री का शराब मांगने वाला यह देश, फ्री का राशन मांगने वाले इस देश के नागरिक, सरकार के उपकारों पर जीने वाला नागरिक अपनी बेटियों की रक्षा कैसे कर पाएगा? आज भी सवाल सरकार से पूछा जाएगा, मैं जानता हूं, लेकिन सवाल सरकार से नहीं है। सवाल भारत के हर उस व्यक्ति से है जो अपने आप को जिंदा कहता है। यह घटना एक घटना नहीं है। इसे घटना मानकर भुला देने वाला समाज जिंदा समाज नहीं कहा जा सकता। यह एक प्रवृत्ति है, यह एक साजिश है, यह एक षड्यंत्र है इस देश के साथ, इस देश की मर्यादा के साथ, भारत की बेटियों के साथ, भारत के अस्तित्व के साथ और भारत की संस्कृति के साथ। अगर आज भी हमें समझ में नहीं आता तो छोड़ दें। कोई गौरव बोध नहीं होना चाहिए हमें। कोई उपलब्धि हमारी नहीं है कि हमने 75 वर्ष इस लोकतंत्र को जी लिया। आज भी हमारी बेटियों को वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है, वो जी नहीं पा रही हैं। एक तरफा उसे कोई प्यार करता है, पता नहीं क्या घटना है, एक तरफा हत्या कर दी जाती है। वो इतना दुस्साहस कर लेता है और दुस्साहस करने के बाद वह आराम से जी सकता है। निर्भया कांड में एक घटना हुई थी, उसमें एक अपराधी नाबालिग निकला था, वह छूट गया था और भारत की राजनीति के कुछ दलालों ने उसे रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कि वह भारत की मुख्य धारा में शामिल हो सके,
समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए हो सके, उसके प्रति सिंपैथी दिखाई थी। पता नहीं क्यों, कुछ बोलने को तो है नहीं, लेकिन बिना बोले रहा भी नहीं जा रहा है। कैसे देख पा रहे हैं हम अपने इर्द गिर्द इन घटनाओं को? कैसे सह पाते हैं हम इन सब चीज़ों को? रोकना होगा इन्हें। अगर हमने नहीं रोका तो निश्चित मान के चलिए हम मनुष्य समाज कहलाने के योग्य नहीं हैं। हम अपनी पात्रता खोते जा रहे हैं। सनातन संस्कृति का यह देश, तमाम संस्कृतियों के समावेश का यह देश, यह संस्कृति का संघर्ष नहीं है, यह मनुष्य के पतन का प्रतीक है। और पतन इस स्तर तक कि बगल में एक लड़की की हत्या हो रही है और समाज देखते जा रहा है, वहां से गुजरने वाले लोग उसके वीडियो बना रहे हैं। न होता ऐसा तो अच्छा होता। और न जाने ऐसी कई घटनाएं होती होंगी जो हमारे आपके पास तक नहीं पहुंचती होंगी, हमको विचलित नहीं करती होंगी, क्योंकि हम तो पीड़ित सिर्फ उस बात से होते हैं जो हमें दुख देती हैं। हमें क्या लेना देना है दिल्ली की साक्षी के साथ क्या हुआ? हमें क्या लेना देना है पंजाब के किसी दूरस्थ गांव में किसी बेटी के साथ क्या हो रहा है? हमें क्या लेना देना है केरल में क्या हो रहा है? इतना आत्ममुग्ध समाज, इतना आत्मभ्रमित समाज खुद को समाज कहलाने का पात्र भी नहीं रह जाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, बेटियां एक घर नहीं दो घर बनाती हैं, ये सब कब तक? अगर आप उन्हें सम्मान नहीं दे सकते, अगर आप उन्हें जीने की आज़ादी नहीं दे सकते, अगर यह समाज उन्हें उनका उचित स्थान नहीं दे सकता, तो समाज अपने अस्तित्व को खुद मिटाने पर आमादा है। साक्षी जैसी कई लड़कियां, अनगिनत लड़कियां, ये तो सोशल मीडिया का प्रभाव था कि वो सामने तक आ सका, अन्यथा यह खबर भी नहीं आती। साक्षी केवल खबर नहीं है, साक्षी संकेत है कि भारत किस दिशा में जा रहा है। भारत को कोण लग गया है। कोई भी धर्मनिरपेक्षता का बाजा बजाने वाला, संपुट रखने वाला कोई भी राजनेता इस विषय पर बोलेगा नहीं। उसे तमाम एंगल दिखाई देगा, उसमें तमाम बातें दिखाई देंगी, विमर्श होगा, चर्चा होगी, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ है, उसको गिरफ्तार हो गया है, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, चलाया जाना चाहिए क्योंकि कानून की ऐसी मांग है। लेकिन कानून का भय क्यों नहीं है उसके दिल में? क्यों नहीं डरता है कानून से? वो अपराधी अपराध करते समय हमारे कानून का भय उसके मन में क्यों नहीं रहता? कानून, हमारे कानून से वो डर रहे हैं जो सच्चे और अच्छे लोग हैं। अपराधी अपराध करके निकल जाता है, सीना चौड़ा करके कहता है कि हम न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए बच जाएंगे। अगर आप कुछ सोच सकते हैं, अगर आप कुछ समझ सकते हैं, अगर संवेदना जिंदा है, तो कम से कम अपने इर्द गिर्द, अपने परिवेश में साक्षी जैसी किसी दूसरी घटना को होने से रोक लीजिए। बचा लिए भारत की इज्जत। भारत की इज्जत लोकतंत्र में नहीं है, भारत की इज्जत राजनीति में नहीं है। भारत की इज्जत इस बात में है कि भारत में नारी कितनी सुरक्षित है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते का रट रखने वाला यह देश इस तरह नहीं बचेगा, कतई नहीं बचेगा। उसे मारने वाला अकेला था और वहां से गुजरने वाले कई लोग थे। एक की भी हिम्मत नहीं हुई उसे रोका जा सके। अगर एक व्यक्ति ने भी साहस दिखा दिया होता तो शायद साक्षी जिंदा होती। वो हत्यारा कानून से नहीं डरा तो समाज से भी नहीं डरा। समाज का भी भय नहीं था उसे, क्योंकि उसे पता है कि समाज कायर हो चुका है।
समाज नपुंसक हो चुका है। समाज अपने स्वार्थों में इतना जकड़ चुका है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे तब तक कुछ दिखाई नहीं देता जब तक उसके खुद के साथ कोई घटना नहीं घट जाती। हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमारी बहू बेटी के साथ यही कार्य करे। हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए, हमने अपनी बहू बेटियों के इज्जत की रक्षा करने के लिए हमें खुद आगे आना होगा। इसके लिए हम किसी सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते, किसी कानून पर निर्भर नहीं रह सकते, और यह कहकर के अपनी कर्तव्यों की इतिश्री भी नहीं कर सकते। भारत के नौजवानों से, भारत के नीति नियंताओं से, भारत के कुछ बचे संवेदनशील लोगों से यह अपेक्षा की जा रही है कि वो भारत के बदलते हुए इस चरित्र को देखें। न केवल देखें बल्कि इसे रोकने का तत्काल प्रभाव से कोई कदम उठाएं। इसके पहले कि ऐसी घटनाओं का भी राजनीतिक उपयोग किया जाए, समाज को खड़ा होकर के इसके लिए कठोर से कठोर व्यवस्था की मांग करनी चाहिए। हम विभाजित हों, हम बटें, इससे ज़्यादा जरूरी है कि आज एकजुट होकर के इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोकें। हम महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चियों के खिलाफ अत्याचार, बालकों के खिलाफ अत्याचार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों के अंगों की तस्करी, कैसा समाज बना लिया हमने? कहां जा रहे हैं हम? किस प्रकार का विकास हो रहा है हमारा? और अब तो हम लगातार लाइव देखने लगे हैं। हम वीडियो बना रहे हैं। जब किसी की हत्या की जा रही थी तो हम वीडियो बना रहे थे, क्योंकि यह भी तो एक दायित्व था। हर आदमी ने अपना अपना दायित्व तय कर लिया है। सबकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग भारत है। सब अपनी अलग तरीके से भारत की सेवा कर रहे हैं। एक निवेदन है कि एक समाज के रूप में मजबूत होइए, समाज के रूप में जिंदा है इसका प्रमाण दीजिए। नहीं तो सरकार, राजनीति, लोकतंत्र, संविधान, इनके होते हुए भी आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरा कोई साक्षी बने, कोई दरिंदा इस तरीके से किसी साक्षी की हत्या करे, यह कम से कम अपने इर्द गिर्द हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद।